बरियातू डीएवी स्कूल के सामने वाले मंदिर में बीती रात अज्ञात लोगों के द्वारा मंदिर में लगे कुछ भगवान की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसे लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सरकार से सवाल भी किया है कि आखिर कब तक हिंदू आस्था और भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा। आक्रोशित लोगों से बात की हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। रांची में एक बार फिर आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ हुई है। बरियातू रोड स्थित जो राम जानकी मंदिर है उसमें फिर जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यही राम जानकी मंदिर है जिसमें तोड़फोड़ हुई है और मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। अब ये कौन से असामाजिक तत्व हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि आखिर किनके द्वारा ये किया गया है, कि आखिर कैसे कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जो है ये संजय सेठ हैं। किसी प्रकार की चोरी नहीं है और ये हमारी धार्मिक भावना पे, आस्था पे प्रहार है। अभी 1 महीने पहले मुड़मा मेला में भी हमने देखा। हम सबको पता है देश और दुनिया उत्सव की तैयारी कर रही है। पूरी दुनिया 140 करोड़ देशवासी जहां दीपावली, जहां रामनवमी मना रहे, वहां पर निश्चित रूप से कहें कि लोग आक्रोशित हैं। यहाँ पर आम जनता जो है आम जनता के दिलों को ठेस पहुंचा है। कहीं न कहीं इस चीज को लेकर जो है पब्लिक आक्रोशित है और पूरी तरह से जो भी राजनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे खुलकर विरोध करने का आग्रह कर रहे हैं और यही समर्थन मांग रहे हैं कि जो भी विरोध करना है वो सड़कों पे आके करें। मंदिरों में बैठ के अब नेतागिरी से काम नहीं चलेगा, ये साफ तौर पे लोगों का कहना है। क्योंकि जिस तरीके से बार बार आस्था के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, कहीं न कहीं लोगों की जो आस्था है वो ठेस पहुंची है। लोगों की जिस तरीके से जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं न कहीं ये जो आक्रोश है वो और बढ़ने वाला है। आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, कैसे हुआ, कितने बजे की घटना है और किनके द्वारा किया गया है? ये तो बता नहीं सकते, पर रात में सुबह देखे कि मूर्ति टूटा हुआ यहाँ हमारे। तो ये देखिए जिस तरीके से लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे राजनेता से भी लोग गुस्साए हुए हैं कि आखिर मंदिर में बैठ के राजनीति क्यों, आखिर आप लोग आक्रोशित यहाँ पर क्यों हैं? नेचर है, हमारा धर्म पर आघात किया गया है तो कष्ट तो होगा ही हम लोग। लेकिन प्रशासन बिल्कुल सवेरे 6 बजे से लगा हुआ है और हमको रिजल्ट मिलने वाला है। हम लोग को फुटेज मिला हुआ है, कोई आया है यहाँ और कबाड़ा चुनने का भेष में डिस्टर्ब किया है। तो नेचर है, हम जब मंदिर पर आघात पहुंचेगा तो सबको ठेस पहुंचेगा ही। और हम आग्रह करेंगे कि आज ही नहीं, इस व्यवस्था में बहुत लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें के लिए तैयारी कर रहे हैं। और भविष्य में हम चाहते हैं कि जो भी राजनेता यहाँ आए हैं मंदिर की व्यवस्था को भी देखें। आखिर मंदिर को ही क्यों टारगेट किया था, मंदिर को ही क्यों तोड़फोड़ किया? सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है मंदिर, वहां रात में कोई था नहीं, यहाँ फुल है, ओपन है, ठंडा का दिन है। तो नेचर है, कहीं ना कहीं जो उस तरह के असामाजिक तत्व है उनको जगह मिल जाता है। इसका परिणाम हम देख लेते हैं। युवा है, इस देश के, इस राज्य के युवा है, क्या लचर कानून व्यवस्था का ये एक कहें परिणाम है? लचर कानून व्यवस्था का एक परिणाम यहाँ पर दिख रहा है। साथ साथ जो स्थिति यहाँ की है, अभी बड़े मंदिरों से इन लोग खाते हैं और छोटे मंदिरों का कभी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आएगा, जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं उनसे जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा हमारे प्रशासनिक कार्यों में और हमारे देश के कार्यों में उसका यूज किया जाता है। लेकिन जहां पर छोटे मंदिरों का बात आता है तो छोटे मंदिरों को देखने के लिए यहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे सामने बाबा श्री
महादेव जी का अभी पहाड़ी मंदिर है सामने में, उससे जो उनका अर्निंग होता है वो सब उठा के इन लोग अपना राजकोष में ले जाते हैं। लेकिन राजकोष में ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ना ही प्रशासन की ओर से ना ही सरकार की ओर से। और कई जो राजनेता हैं वह भी पहुंचे हुए हैं इस घटना को देखने के लिए। हमारे साथ चोर यदि होता तो तिजोरी लेकर जाता, लेकिन ये इस प्रकार के वातावरण में मंदिर को, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया है, तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो अधार्मिक हो, जो चाहते हैं कि इस तरह का दंगा फसाद कराया जाए, माहौल बिगाड़ा जाए। आप जान रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश के अंदर। उसके लिए अक्षत वितरण के द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा। वैसी स्थिति में मंदिर में तोड़ फोड़ करना कहीं न कहीं ऐसे तत्वों का काम है जो शांति व्यवस्था बनाए नहीं रखना चाहते हैं, और वैसे लोग धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि भाई यहाँ का जिला प्रशासन इसको गंभीरता से ले और वैसे लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने इसको अंजाम देने का काम किया है, क्योंकि इससे हिंदू धार्मिक भावना आहत हुई है। और हम लोग एक हिंदू होने के नाते यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ कोई विधायक सांसद के नहीं पहुंचे हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, सनातन धर्मी हैं, हिंदू आस्था में विश्वास करते हैं, देवी देवताओं में विश्वास करते हैं। तो हमारे आराध्य देव की मूर्ति को कोई तोड़ देगा तो हम लोग मुखदर्शक बनकर नहीं बैठे रह सकते हैं। इसलिए जिला प्रशासन आए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वैसे लोगों को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। बिल्कुल, लेकिन सांसद जी ये बताइए कि आखिर लोग आक्रोशित हैं, ये पूछ रहे हैं कि आखिर मंदिरों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? वही तो मैं पूछ रहा हूं ना, वही तो मैं भी पूछ रहा हूं कि मंदिरों को क्यों टारगेट किया जाता है। जो देश से प्रेम नहीं करते, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो भारत की तरक्की को नहीं देख सकते, भारत की तरक्की को नहीं पचा सकते। प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, कहीं न कहीं असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्वों को पेट में मरोड़ हो रही है, दर्द हो रहा है, और उनका यह चाह है किसी तरह कानून व्यवस्था को बिगाड़ो। लेकिन हम सब आश्वस्त हैं, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी। हम सब शांति प्रिय सहिष्णु लोग हैं, किंतु हमारी धार्मिक भावना पे अगर आहत होगा, आक्रमण होगा, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? ये जो हुआ कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था सही है? नहीं कहा, वही तो मैं कह रहा हूं, लोग चाह रहे हैं तभी तो ये घटना हो रही है। चोरी घटना होती तो तिजोरी ले जाते। तो ये तो कानून व्यवस्था को बिगाड़ना, 22 तारीख के इतने बड़े रामनवमी, इतने बड़े दीपावली के पर्व को खलल डालना, यह है योजना। उस योजना में अगर सरकार की सहमति हो, प्रशासन का मुख दर्शक बना हो, तो सहमति हो तो दुर्भाग्य है। किंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग देखो सहिष्णु तो हैं, शांति प्रिय भी हैं, किंतु हमारे भी जज्बात हैं, हमारी भी धार्मिक भावना है। और मैं तो यह कहूंगा कि अविलंब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों को यहां तुरंत आना चाहिए और यहां की प्रतिमा को जो खंडित हुई उसको बदलना चाहिए। बिल्कुल सहिष्णुता दिखा रहे हैं, लेकिन सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है, कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। तस्वीरों के माध्यम से भी एक बार दिखाना चाहेंगे कि लोग किस तरह से यहाँ पर आक्रोशित हैं और सड़कों पर बैठ के जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जो मूर्ति को खंडित किए हैं, उसे अविलंब जो है गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं,
आखिर मंदिर को टारगेट किया गया है, स्थानीय लोगों को आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। क्या कहेंगे, किन लोगों के द्वारा किया गया है? मैं बोलिए। आप जो हम लोग से पूछ रहे हैं ना, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। यहाँ अगर देखे होते हम लोग कौन है तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं रहते ना आराम से। आप बताइए कि क्या एक्शन लेना चाहिए। आपके पास जितना पावर है हम लोग पास उतना पावर नहीं है। आप अपने न्यूज चैनल के माध्यम से आप बताइए कि क्या एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से लोग आहत हुए हैं, कहीं न कहीं इनका गुस्सा जायज है, क्योंकि एक सवाल तो है कि आखिर मंदिरों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। क्या लगता है किन के द्वारा किया गया है? अब तक क्या पहचान हो पाई है? अभी तक तो कुछ पहचान नहीं हो पाई है। प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन मिला है जब तक जो भी खंडित जो मूर्ति को किए हैं अविलंब उनको हम लोग के सामने लाया जाए, अन्यथा हम लोग यहाँ से सड़क से नहीं हटेंगे। जब तक हो पूरी शहर में चक्का जाम करेंगे। बिल्कुल ये इन्होंने ठाना है कि राम की मूर्ति को खंडित करने वाले अपराधी को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे। ये ऐसा इनकी मानना है, क्योंकि भावना आहत हुई है और मंदिर के मूर्तियों को खंडित किया गया है। क्या पहचान हो पाई है अब तक उनकी? अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है और जिला प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है, और जब तक हमें कुछ ठोस मिलेगा नहीं तब तक हम इसे जाम मुक्त नहीं करेंगे। यहाँ से नहीं हटेंगे। आखिर मंदिरों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये आप जिला प्रशासन को और यहाँ का स्थानीय सरकार को पूछिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पहले कुछ दिन पहले मलाटोली में बजरंगबली का मंदिर तोड़ा गया था, इसके पहले मांड्रा में तोड़ा गया, कुछ दिन पहले अपर बाजार रंगरेज गली में तोड़ा गया। मेरा सवाल एक प्रशासन से भी है, यहाँ के स्थानीय सरकार से भी है, चाहे सरकार किसी का भी हो, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो। मेरा सवाल, जनप्रतिनिधि आए हुए हैं? हमारे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो समाज के हैं। अब बात यह है कि जितना बार भी हमला होता है धार्मिक स्थलों में, वो सिर्फ हिंदुओं में क्यों होता है, बाकी दूसरे कोई धार्मिक स्थलों में क्यों नहीं होता है? इसको हम क्या समझे? ये सोची समझी साजिश है या रंजिश है? ये सवाल हमारा राज्य सरकार से भी है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जिला प्रशासन हो। हम यहाँ पे एक आम हिंदू बन करके आए हैं। ये हिंदू का पूरा हिंदू आक्रोश का ही सवाल है। आपने भी एक सवाल पूछा कि ये हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में जो हमला हो रहा है ये कब रुकेगा? ये तब रुकेगा, ये प्रशासन के भरोसे या सरकार के भरोसे नहीं। जिस दिन सभी हिंदू अपने अपने हाथ में हथियार उठा लेंगे उस दिन सारा कुछ रुक जाएगा, सारा चीज रुकेगा। ये दावा है, चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। यानी जरूरत है सबको जागरूक होने की। हम लोग सनातनी धर्म है, सबको हम लोग स्वागत करते हैं। ये हम लोग का मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग अच्छा गुण है जो हम लोग सबको स्वागत करते हैं। जिस दिन हम लोग अपने हाथ में हथियार उठा लेंगे, इन लोग सभी को अपना घर में घुस के रहेंगे, जान लीजिएगा। सवाल है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर हिंदुओं का जो सहिष्णुता का परीक्षा है वो कब तक लिया जाएगा? आखिर इस मंदिर में बने मूर्तियों को जो खंडित किया जा रहा है, इसके खिलाफ कड़े कानून सरकार की ओर से कब लाएंगे? आखिर झारखंड सरकार इन सब चीजों पे सजग क्यों नहीं हो रही है? मंदिरों की सुरक्षा आखिर क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? ये तमाम सवाल जो है यहाँ की जनता पूछ रही है, यहाँ की पब्लिक पूछ रही है। जो मंदिरों की मूर्तियों के टूटने पर जो आहत हुए हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर जो ये बार बार जो तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों पे हमला किए जा रहे हैं, आखिर ये कब रुकेगा? कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल है कानून के सामने, सरकार के सामने। अब देखना होगा कि सरकार इस सवाल का जवाब कैसे देती है और कैसे उन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ के लाती है। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची।